मात्र 4 घंटे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 घंटे में पीएम मोदी को मिला प्रियंका गांधी का जवाब। आज का दिन बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत निर्णायक रहने वाला है। इनफैक्ट केवल बिहार ही नहीं, देश भर में जहां भी बीजेपी चुनाव हारने की आशंका से जूझ रही हो, जहां भी बीजेपी को लग रहा हो कि उसको लेकर भयानक गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी हो, आज का दिन उसके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। दोस्तों, एक ऐसा राज्य बिहार जहां 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है और भयानक एंटी इनकम्बेंसी से एनडीए जूझ रहा है। एक ऐसा राज्य बिहार जहां आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। वहां सीधा 10,045 लाख के आसपास महिलाओं के खातों में पीएम मोदी ने पहली किश्त के साथ डाल दी है। उम्मीद है कि चुनाव आने तक 2 या 3 किश्तें पहुंच जाएंगी। ये एक ऐसा दाव है दोस्तों जिसको भले ही मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा हो, लेकिन ये अपने आप में सवाल भी उठाता है कि क्या मोदी समझ गए हैं कि हार निश्चित है, इसीलिए सीधा सीधा ठीक चुनाव से पहले ऐसे घूस दी जा रही है। दोस्तों, ये सुनने में अपमानजनक लगता है कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये घूस नहीं तो और क्या है। अगर आपको लगता है कि किसी महिला को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी, तो एक पिछले 11 सालों से क्या घास चल रही थी क्या एनडीए की सरकार? मतलब बिहार में नवंबर में चुनाव है, ये तो पिछले 4 सालों से इस सरकार को पता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसी किश्त डाली जाती है, जबकि खुद मोदी भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में जो सरकार का घाटा है, सरकार का जो नुकसान है, इससे बढ़ेगा और जो जन कल्याणकारी दूसरी योजनाएं सरकार चला रही है उस पर बोझ पड़ेगा। दोस्तों, आज सुबह मोदी ने बिहार में इस योजना का शुभारंभ किया और इसे बहुत निर्णायक बताया गोदी मीडिया ने। तो शाम को आते आते प्रियंका गांधी पहुंच गई बिहार और सीधा सीधा मोदी को ललकारते हुए कहा कि ये लोग जो चुनाव से पहले आपको यहाँ 10,000 रुपए बांटने आ जाते हैं, जरा आप उनसे पूछिए कि इन्होंने आपके लिए किया क्या। दोस्तों, सुबह 11 बजे मोदी की रैली थी और शाम 4 बजे प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित किया। दोनों के कार्यक्रम में महिलाएं मौजूद थी, यानी महिला वोटर्स को टारगेट करते हुए दोनों नेता यहाँ पर दिखाई दिए। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी, क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूँ दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप एफआईआर दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया। मेरे ख्याल से हर हफ्ते, हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी, 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं तब से, जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी,
चाहे हारे चाहे कुछ ना हो, लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको, महिलाओं को ये बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं। इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले पहले। लेकिन बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं क्या है, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो आप खुद नहीं पहचान पा रही हैं। अगर आप एकजुट हो जाएंगी, इस देश की आधी आबादी है, देखते हैं कौन रोक सकता है आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसी भी पार्टी की हिम्मत हो कि आपको 3,000 रुपए का मानदेय दें महीने में। आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं महिला हूं, इस देश की आधी आबादी हूं, ये देश मेरे बिना स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। अगर इस देश की महिलाएं उस समय नहीं जागी होती, अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में इकट्ठे होकर लड़ती नहीं, तो हम आज स्वतंत्र भी नहीं होते। तो हाँ, समाज और सरकार को पहचानने की जरूरत है कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहां मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा,
चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े।